हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रांसलेट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। लास्ट जो हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, लूपिंग वगैरह है, इफ एल्स स्विच केस, मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो जो हमारे पास जो डेटा टाइप्स मैंने बताया थे लास्ट टाइम पे, डेटा टाइप्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है। तो प्राइमरी जितने भी हैं, इंटीजर, कैर, फ्लोट, डबल, वाइड, तो वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब हम लोग सेकेंडरी डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका एक पहला जो कॉन्सेप्ट आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका एरे। व्हाट इज एन एरे? आज हम लोग एरे के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए बेसिकली होता क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल हमको एक 5 लोगों के नाम लिखने हैं या 5 लोगों के नंबर्स नोट करने हैं, तो हम लोग नॉर्मली कैसे लिखते हैं कि अगर हमें एंटर 5 मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट्स के 5 मार्क्स इनपुट करने होते हैं, तो हम लोग नॉर्मली उतने वेरिएबल्स का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं 5 मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 5 मार्क्स होते हैं, जैसे कि मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4, मार्क्स 5। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो केवल 5 मार्क्स की बात कर रहे हैं। अगर हमें यही जो मार्क्स हैं वो और बढ़ाने हों, सपोज 10 करने हो या 15 करने हो, या सपोज हमारे पास सपोज 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स के हमें मार्क्स इनपुट कराने होंगे, तो सोचिए हमें कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो जब हम लोग ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स लिखते हैं तो उन नंबर ऑफ वेरिएबल्स को याद करना भी कंपलसरी होता है, क्योंकि हम जब प्रोग्राम में उसका सपोज टोटल करते हैं या एवरेज निकालते हैं आगे या फर्दर उसको हम यूज़ करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है कि हम उसको कैसे यूटिलाइज करें, क्योंकि हमें सबसे पहले तो उसका नाम याद रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखिए मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4, मार्क्स 5 है। इसके साथ साथ हम जितनी बार भी इसको यूज़ करेंगे उतनी बार हमें 5 को एक साथ में लेकर के चलना पड़ता है। तो बेसिकली जो 5 मार्क्स है तो हमें 5 वेरिएबल का यूज़ करना है। अगर हमारे पास 10 मार्क्स होंगे तो हमें 10 वेरिएबल्स का यूज़ करना है। अगर हमारे पास 20 मार्क्स होंगे तो हमें 20 वेरिएबल्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो गाइज ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होती है हम लोगों को समझने के लिए कि हम क्या क्या वेरिएबल्स का नाम दें, और फिर उसी के साथ साथ जब हम आगे इसको यूटिलाइज करते हैं या लिखते हैं आगे, तो उतने ही वेरिएबल्स को हमें आगे यूज़ करना होता है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होती है कि हम उतने वेरिएबल्स कैसे याद रखेंगे, या हमें उतनी बार वेरिएबल कहीं चूक ना हो जाए, कोई वेरिएबल्स छूट ना जाए। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एरेज का। एरेज का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? Arrays are the continuous memory location which share the common name and contains similar types of different values। सबसे पहले तो हमें ये जो डेफिनेशन है उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि एरेज होता क्या है। एरेज आर द कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, कॉन्टिन्यूस का मतलब जो रेगुलर चलता है, कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन विच शेयर द कॉमन नेम, जिसका एक कॉमन नेम होता है, एंड कंटेन्स सिमिलर टाइप्स ऑफ डिफरेंट वैल्यू, जिसमें हमारे पास सिमिलर टाइप होता है और डिफरेंट वैल्यूज होती है। जैसे इसका अगर हम सिंटैक्स लेते हैं तो सिंटैक्स में क्या है, सबसे पहले होगा आपका डेटा टाइप का नाम, उसके बाद वेरिएबल नेम,
और उसके बाद होगा साइज। ये इसका एक सिंटैक्स है। अगर हम बात करते हैं इस मार्क्स की, तो हम यहाँ पर इंटीजर, मैंने यहाँ पर ले लिया मार्क्स और साइज 5। तो गाइस इसको मैं डिफाइन करके बता रही हूँ कि ये क्या है। देखिए, एरेज आर द कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, मतलब कि जो मार्क्स है, मार्क्स हैविंग 5 का मतलब ये साइज हमारा 5 है। अगर हम इसकी मेमोरी लोकेशन की बात करते हैं, तो मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4, मतलब कि जो मार्क्स है इसका नाम क्या है, मार्क्स। और सपोज इसमें हमें मार्क्स डालने हैं, तो मैंने डाला 20 40 30 48 और 49। तो देखिए क्या ये हमारे हैं एलिमेंट्स, दीज आर द एलिमेंट्स। ये हमारी क्या हैं, इनको बोलते हैं इंडेक्स वैल्यूज। इट इज ऑल्सो नोन एज सबस्क्रिप्ट। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका नाम हमारा क्या पड़ जाएगा, मार्क्स ऑफ 0, ये लोकेशन है। मार्क्स ऑफ 1, ये लोकेशन क्या है। मार्क्स ऑफ 2, ये लोकेशन है। मार्क्स ऑफ 3 एंड ये लोकेशन है मार्क्स ऑफ 4। तो ये क्या है, देखिए यहाँ पर एरेज आर द कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। एरेज हमारे क्या है, कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन है। वी शेयर द कॉमन नेम। कॉमन नेम का मतलब सबका नाम आपका मार्क्स है। मार्क्स ऑफ 0, मार्क्स ऑफ 1, मार्क्स ऑफ 2, मार्क्स ऑफ 3, मार्क्स ऑफ 4। मतलब ये आपकी कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये 4 घर बराबर से दिए हुए हैं, तो 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर, इसी तरीके से कॉन्टिन्यूस आपके यहाँ पर लगातार घर बने हुए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो ये मार्क्स है, मार्क्स का साइज मैंने 5 दिया हुआ है। 5 का मतलब क्या है कि ये जो मार्क्स वेरिएबल है, ये एक क्या है कि ये एक एरे है जो कंटेन करता है 5 वैल्यूज। तो अगर हम बात करते हैं, एरेज हमारी क्या है, कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन है। वी शेयर द कॉमन नेम, मतलब अब आपके पास नाम कॉमन हो गया। मार्क्स, मार्क्स ऑफ 0, मार्क्स ऑफ 1, मार्क्स ऑफ 2, मार्क्स ऑफ 3, मार्क्स ऑफ 4। तो अब चूंकि ये हमने 0 से शुरू किया है, क्योंकि ये क्या है, आपकी इंडेक्स वैल्यूज होती है। एंड एरेज की जो इंडेक्स वैल्यूज है, एरेज index values always start with 0। मतलब एरे की इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 से ही स्टार्ट होती है। तो हमेशा जो एरे चलता है वो हमारा साइज -1 चलता है, क्योंकि अगर हमारे पास साइज है 5, अगर हमारे पास साइज है 5, तो ये हमारी जो साइज चलेगा वो इंडेक्स वैल्यू हमारी 0 to 4 चलेगी। 0 to 4 का मतलब 0 1 2 3 4, ये टोटल कितनी हो गई, 5। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको यूज करते हैं। अगर हम इसकी एड्रेसिंग की बात करते हैं, एड्रेसिंग बात करते हैं, जो इंटीजर है ये आपका 2 मतलब जो आपका साइज है वो 2 ही लेता है, ठीक है। तो अगर हम इसके एक हम ऐसे ही एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो हमारी लोकेशंस है ये 2000 को बिलोंग करती है। ये हमारा क्या है 2002, ये हमारा लेगा 2004, ये लेगा हमारा 2006 और ये लेगा हमारा 2008। ये क्या है हमारे, ये हमारे बाइट हैं, क्योंकि इंटीजर टेक 2 बाइट, इंटीजर टेक 2 बाइट। तो ये जो आपका मेमोरी एड्रेस होगा वो कैसे होगा, ये सिमिलर टाइप को बिलोंग कर रहा है, आपका सेम डेटा टाइप बट डिफरेंट वैल्यूज। तो कहने का मतलब ये है कि जो एरे है वो बेसिकली तब काम करता है जब हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज होती हैं सिमिलर टाइप की। सिमिलर टाइप की अगर वैल्यूज हैं,
सिमिलर टाइप का मतलब होता है कि सेम टाइप की। जैसे इंटीजर टाइप है तो इंटीजर का यूज करेंगे, फ्लोटिंग टाइप है तो फ्लोटिंग का भी हम लोग एरे बना सकते हैं, डबल है तो डबल का भी यूज कर सकते हैं, और आफ्टरवर्ड्स हम लोग कैरेक्टर एरे की भी बात करेंगे। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है आपका एरे का। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ एरे, डिक्लेरेशन ऑफ एरे। तो पहला तरीका क्या होता है, सबसे पहले हमको जो डेटा टाइप है वो बताना होता है। इंटीजर लिया मैंने, यहाँ पर मार्क्स ले लिया और यहाँ पर मैंने दे दिया साइज। तो ये तो हमारा हो गया कि हमने यहाँ पर एक साइज दे दिया, ये आपका डेटा टाइप हो गया, ये वेरिएबल का नाम हो गया और ये उसका साइज हो गया। यानी इंडेक्सिंग कितनी होगी, 0 to 4। अगर हमको इसका डिक्लेरेशन कांस्टेंट वैल्यूज से देना है तो मैंने ये दिया आपका, और इस तरीके से हम यहाँ पर वैल्यूज दे देंगे, जैसे 10, 20, 30, 40 एंड 50। इस तरीके से हम लोग इसका जो कांस्टेंट वैल्यूज है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। इन केस की अगर हमने इसका साइज 5 दिया हुआ है तो हम अगर वैल्यूज कम देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पर अगर दिया हुआ है मार्क्स 5, तो मैंने अगर यहाँ पर दे दिया है 10, 20, 30, तो ये क्या करेगा, साइज कितना है, ये 5 होगा, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज क्या आ गई, 10, 20, 30। और यहाँ पर कोई भी गार्बेज वैल्यू हो सकती है, गार्बेज वैल्यू में कुछ भी हो सकती है, क्योंकि अगर हम वैल्यूज नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये साइज तो कब 5 ही लेगा, इसकी जो इंडेक्सिंग है वो 0 से होगी। इट इज ऑल्सो नोन एज सबस्क्रिप्ट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको अगर हम यहां पर ये लिखते हैं मार्क्स ऑफ 0, मार्क्स ऑफ 1, मार्क्स ऑफ 2, तो ये हो गया आपका 10, ये 20 और ये 30। तो यहां पर आपके पास कुछ भी नहीं होगा, मतलब गार्बेज वैल्यू हो सकती है। मतलब कुछ भी हो सकता है, गार्बेज वैल्यू भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। तो इस तरीके से हम लोग एरे का डिक्लेरेशन करते हैं, जिसमें आपके पास आपको सिर्फ साइज पता होना चाहिए। आपने साइज दे दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हैं। एक कॉमन चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका एरे है, इसमें हम लोग लूपिंग का यूज करते हैं, क्योंकि इसकी जो इंडेक्स वैल्यू के आधार पर ही इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो एक छोटा सा हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं कि इसको करना कैसे है। जैसे अगर हम नॉर्मली लेते हैं मार्क्स ऑफ 5, और या फिर अगर हम इसमें कांस्टेंट वैल्यूज डाल देते हैं, टेन, 20, 30, 40 एंड 15। तो अब हमें इसको कैसे एक्सेस करना है, हम एक यहाँ पर वेरिएबल ले लेंगे इंटीजर i। कैसे एक्सेस करेंगे, फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन इक्वल्स टू 4 और i का इंक्रीमेंट। यहाँ पर आकर के क्या कर देंगे, प्रिंटफ %d और यहाँ पर दे देंगे मार्क्स ऑफ i। मतलब हम यहाँ पर लूपिंग के आधार पर इसको मार्क्स ऑफ i का मतलब है जब i की वैल्यू 0 होगी तो 0 एलिमेंट से वैल्यू उठाएगा। अगर इस i की वैल्यू जब इंक्रीमेंट होकर के 1 होगी तो ये मार्क्स ऑफ 1 की पोजीशन को उठाएगा।
जब इसकी फिर इंक्रीमेंट होगा तो आपका मार्क्स ऑफ 2 हो गया, फिर 3 हो गया एंड देन 4 हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हम लूपिंग के माध्यम से इसकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग और इसमें बढ़ते हैं आगे कि जो एरेज होते हैं इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, मेनली इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। तो उसके बारे में देखते हैं हम लोग। Arrays are of 2 types. Number 1 dimensional array. Number 2 or multi dimensional एरे। तो ये 1D, इसको लोग 1D एरे भी कह सकते हैं, 2D भी एरे कह सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट सेम होगा। 1D एरे में ओनली 1 डायमेंशन होगा, यानी 1 साइज का ब्लॉक होगा, जबकि 2 डायमेंशन में इसको हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे भी कह सकते हैं, 2 डायमेंशनल एरे भी कह सकते हैं। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स का एक फॉर्म हो जाता है विच कंटेन्स रोज एंड कॉलम्स। तो इस चीज़ को हम लोग सिस्टमेटिक देखेंगे कि सिस्टम में हम इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, और इसकी जो बेसिक थ्योरी होगी वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली या इसको जो थ्योरेटिकली है, जो डीपली थ्योरी है इसकी, हम लोग थोड़ा सा उसको देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू पुश द बेल आइकन। Thank you so much.